नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष कोड़ी आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 13 की। टॉपिक का नाम है सदिश बीजगणित। सदिश, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये हमारे आरबीएससी के सिलेबस के अनुसार कितने अंक का है। तो फिलहाल जो आरबीएससी की सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक 7 अंक का है। क्वेश्चन 4, अंक 7 और प्रश्नों की संख्या 4। 1 अंक का क्वेश्चन, 1 अंक का क्वेश्चन, 2 अंक का क्वेश्चन और 3 अंक का क्वेश्चन। टोटल मिला के कितने अंक हो गए? 7। और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं इसमें से? 4। अब अपन ये देखेंगे कि इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस सदिश टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अपन एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 ये 5 टॉपिक अपन इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। 13.1 में हमें क्या पढ़ना है? 13.1 में अपन पढ़ेंगे सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल, मात्रक सदिश, योगफल, मात्रक सदिश, सदिशों का परिमाण। एक्सरसाइज 13.1 में हम पढ़ेंगे सदिशों का योगफल कैसे करते हैं, मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 में हम पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक्सरसाइज 13.2 में हमें क्या पढ़ना है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक्सरसाइज 13.3 में क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। एक्सरसाइज 13.3 में क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। फिर आएगा हमारा एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में हम पढ़ेंगे अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल, 3 सदिशों का गुण। और 13.5 में पढ़ेंगे 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.5 में। और इन सब के लास्ट में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये अपन पढ़ेंगे सबके बाद। 13.1 में हमें क्या पढ़ना है? सदिशों का योगफल, मात्रक सदिश कैसे फाइंड करेंगे, सदिशों का परिमाण कैसे ज्ञात करें। एक्सरसाइज 13.2 में हम क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक्सरसाइज 13.3 में हमें क्या पढ़ना है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। एक्सरसाइज 13.4 में क्या पढ़ना है? अदिश त्रिक गुणनफल। और एक्सरसाइज 13.5 में हमें क्या पढ़ना है? 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा जो टॉपिक था सदिश, इसके बारे में अपन को क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंत।
अब अपन बात करेंगे इस सदिश के बारे में बेसिक जानकारी जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे राशियों की। राशियां दैनिक जीवन में काम में आने वाले लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन आदि को अपन क्या कहते हैं? राशि। लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन आदि को अपन क्या कहते हैं? राशि। इस आधार पर राशियां गुणों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक नंबर पे कौन सी राशि आएंगी? अदिश। कौन सी राशियां? अदिश। और 2 नंबर पे कौन सी राशि आएंगी? सदिश। एक नंबर पे कौन सी राशि आएंगी? अदिश। और 2 नंबर पे कौन सी राशि आएंगी? सदिश। अदिश राशियां किसे कहते हैं? एक नंबर पे अपने पढ़ा अदिश वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश। परिणाम सॉरी परिमाण वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, लंबाई 5 मीटर। तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता है? परिमाण की। 5 मीटर। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। ये कैसी राशि है? अदिश। समय 5 घंटे। ये कैसी राशि है? अदिश। दूरी 5 किलोमीटर। ये कैसी राशि है? अदिश। ये वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश। लंबाई, तापमान, समय, दूरी, घनत्व इत्यादि कैसी राशियां हैं? अदिश राशि। 2 नंबर पे आता है अपना सदिश। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। कौन सी राशियां कहलाती हैं? सदिश। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होगी? दिशा की। परिमाण व दिशा। जैसे एग्जाम्पल, वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। बल की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत। परिमाणी बल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत। तो बल कैसी राशि है? सदिश। 5 न्यूटन पृष्ठ के लंबवत। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। 10 न्यूटन पृथ्वी के केंद्र की ओर।
विस्थापन 5 मीटर पूर्व की ओर, यानी वे राशियां जिनके परिमाण व दिशा दोनों व्यक्त हो, कौन सी राशि कहलाती है? सदिश। विस्थापन, वेग, बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि कैसी राशियां हैं? सदिश। तो राशियां किसको कहेंगे? दैनिक जीवन में अपने को लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, वेग, आयतन इत्यादि जो काम में लेते हैं अपन, ये क्या कहलाती हैं? राशि। गुणों के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक कौन सा? अदिश, और एक कौन सी? सदिश। अदिश कौन सी होती है? जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो, कौन सी राशियां होती हैं? अदिश। एग्जाम्पल, लंबाई, तापमान, समय, दूरी, घनत्व, ये कैसी राशियां हैं? अदिश। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, कौन सी राशियां कहलाती है? सदिश। वेग, बल, बल की जो डायरेक्शन होती है, परिमाणी बल की जो दिशा होती है वो सदैव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव किस दिशा में लगता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। विस्थापन 5 मीटर पूर्व की ओर। ये कैसी राशियां हैं? सदिश। अब बात करेंगे पर एक दिष्ट रेखा है। एक दिष्ट रेखा, अंतरिक्ष के अंदर एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। आपने अंतरिक्ष के अंदर हमने एक रेखा खींची। अब इस रेखा में से एक निश्चित लंबाई का रेखा पी क्यू खींचा। अगर इसका प्रारंभिक बिंदु P और अंतिम बिंदु Q, तो PQ एक दिष्ट रेखाखंड कहलाएगा जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से किस तरफ होगी? अंतिम बिंदु की ओर। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। इसको निरूपित कैसे करेंगे? PQ वेक्टर। इस एक दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई है, इस एक दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई है वो सदिश का क्या कहलाएगी? परिमाण। एक दिष्ट रेखाखंड की लंबाई सदिश का क्या कहलाती है? परिमाण, जिसको मोड ऑफ PQ वेक्टर से क्या करते हैं? निरूपित, या सदिश का क्या कहते हैं? इसको मापा। तो अंतरिक्ष में एक अनंत लंबाई की रेखा खींची जिसमें हमने एक निश्चित लंबाई का रेखाखंड PQ लिया, जिसका प्रारंभिक बिंदु P व अंतिम बिंदु क्या है? Q। तो PQ एक दिष्ट रेखाखंड कहलाएगा जिसको पर PQ वेक्टर से निरूपित करते हैं। इस एक दिष्ट रेखाखंड की लंबाई सदिश का क्या कहलाती है? परिमाण। अब हम बात करेंगे सदिशों के प्रकार और फिर हम पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, और सदिशों के प्रकार में सबसे पहले आएगा मात्रक सदिश या इकाई सदिश। मात्रक सदिश या इकाई सदिश।
ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो मात्रक सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो कैसा सदिश कहलाता है? मात्रक सदिश या इकाई सदिश। इसे एक ऐप से निरूपित किया जाता है। मात्रक सदिश को किससे निरूपित करेंगे? एक ऐप से। अब एक ऐप ज्ञात कैसे करेंगे? एक ऐप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। मात्रक सदिश ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हुआ? किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दें। किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग लगाने पर हमें कौन सा सदिश प्राप्त होगा? मात्रक सदिश जिसका परिमाण सदैव कितना होगा? एक इकाई। दूसरा आता अपना शून्य सदिश। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य। कौन सा सदिश कहलाता है? शून्य सदिश। कौन सा सदिश कहलाता है? शून्य सदिश। अर्थात ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु समपाती हो। जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु कैसा हो? समपाती। कौन सा सदिश कहलाता है? शून्य सदिश। इसे ए वेक्टर, बी वेक्टर या जीरो वेक्टर से निरूपित किया जाता है। मात्रक सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक इकाई, इसे एक ऐप से निरूपित करेंगे। शून्य सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु क्या हो? समपाती। शून्य सदिश को निरूपित कैसे करेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर या जीरो वेक्टर। एक बिंदु का स्थिति सदिश। एक बिंदु का स्थिति सदिश एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, z है। इसका एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। निश्चित बिंदु पर क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। ओपी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ओपी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस सदिश का परिमाण मोड ऑफ ओपी वेक्टर सदिश का परिमाण अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सदिश का परिमाण क्या होगा? ओपी वेक्टर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बिंदु का क्या हो गया? स्थिति सदिश जिसको ओपी वेक्टर बिंदु P जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश ओपी वेक्टर क्या आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप प्लस जेड के कैप। मोड ऑफ ओपी वेक्टर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश। बिंदु P x1 y1 z1, बिंदु Q x2 y2 z2। दो बिंदु दे रखे अपने को P और Q, इनको मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश PQ वेक्टर क्या आएगा? अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश क्या आएगा? प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश P है और अंतिम बिंदु क्या है? Q। तो PQ वेक्टर क्या आएगा? अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। Q का स्थिति सदिश क्या आएगा? OQ वेक्टर माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश क्या आएगा? OP वेक्टर। PQ वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप माइनस x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। x2 माइनस x1, PQ वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या हो गया? स्थिति सदिश। एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश ओपी वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। फॉर्मूला क्या आ गया? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारे सदिश के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वह मैंने आपके साथ